चलो ठीक है। अभी दूसरे हमारे पास एक दूसरा चीज आता है जो कि होता है आपका ब्रॉडकास्ट आईडी। तो जब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने ब्रॉडकास्ट के बारे में आपको बताया था। ठीक है, अभी ब्रॉडकास्ट के बारे में अगर मैं आपको बताया था तो ब्रॉडकास्ट आईडी का फिर मतलब क्या है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट में एक चीज मैंने आपको बताया था कि कोई डिवाइस आपको अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करता है तो उस केस में आपका क्या होता है कि सारे डिवाइस उस मैसेज को सुनते हैं। फिर एक मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताया था ब्रॉडकास्ट डोमेन करके। ब्रॉडकास्ट डोमेन मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक एरिया हम डिफाइन कर रहे हैं जिसके अंदर कोई डिवाइस अगर है, उसके अंदर मीन्स जो भी डिवाइस है उसमें से कोई एक डिवाइस अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज एक जनरेट कर रहा है तो सारे डिवाइस के पास वो चला जाता है। तो यहाँ पे भी हमारा यही चीज़ होता है। आपके पास एक आईपी का नेटवर्क है, मतलब वो पूरा नेटवर्क आपका एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बन जाता है। एक आईपी का नेटवर्क मतलब एक ब्रॉडकास्ट डोमेन, आप ऐसा समझ सकते हो। और आप ये भी समझ सकते हो एक नेटवर्क मतलब एक ब्रॉडकास्ट डोमेन, एक सबनेट मतलब भी आपका वही होता है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। आपके पास एक नेटवर्क मतलब आप ये समझ लो कि 12 का नेटवर्क मेरे पास आईपी है, 12.0.0.0 ये नेटवर्क का मेरे पास आईपी है। तो ये नेटवर्क अगर मेरे पास है, इसमें से जो भी पीसी है वो नेटवर्क से अगर कनेक्ट है तो इसमें से कोई एक भी डिवाइस अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज गलती से भी जनरेट कर लेता है ना, तो सारे डिवाइस के पास चले जाते हैं। किन के पास जाएगा? जो उसी सेम नेटवर्क से कनेक्ट है और जो उसी 12 नेटवर्क के अंदर आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई 13 वाला उससे गलती से आपने कनेक्ट कर लिया और 13 वाला जो है आईपी आपने दे दिया तो आपको पता चल गया 13 के पास चला गया मैसेज। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्री डिफाइन है। आपका 12 का नेटवर्क अलग है, 13 का नेटवर्क आपके पास अलग है, 12 का ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग है, 13 का ब्रॉडकास्ट डोमेन आपका अलग है। एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर अगर कोई डिवाइस एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करेगा तो वो सारे के पास जाएगा। तो यहाँ पे आपका 12 नेटवर्क के अंदर उसी सेम नेटवर्क में कोई भी 12 का नेटवर्क का आईपी यूज कर रहा है ना, तो उसके पास वो ब्रॉडकास्ट मैसेज चला जाएगा। तो यहाँ पे फिर ये मैं बस एक नेटवर्क से रिलेटेड आपको ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट एरिया के बारे में मैंने आपको बताया। अभी बताता हूँ ब्रॉडकास्ट आईडी के बारे में। आप मान लो आपको ऐसा कुछ जरूरत है कि ये नेटवर्क में जितने भी आपके पास डिवाइस है ना, उन सारे डिवाइस को आप एक मैसेज भेजना चाहते हो, मतलब आप ब्रॉडकास्ट मैसेज एक जनरेट करना चाहते हो। तो ब्रॉडकास्ट मैसेज जो आप जनरेट करते हो वो मैसेज का जो डेस्टिनेशन कुछ होना चाहिए ना। अगर मैं राम नाम के किसी लड़के को कोई मैसेज भेज रहा हूँ तो डेस्टिनेशन राम होना चाहिए, ये यूनिकास्ट हो गया। अगर मेरे पास कोई एक ग्रुप है कि स्टूडेंट्स करके कोई ग्रुप है, तो उस ग्रुप में जो भी बंदे हैं उनको अगर मैं भेजना चाहता हूँ तो वो ग्रुप डेस्टिनेशन में मेरे को देना पड़ेगा। अभी ब्रॉडकास्ट कैसे मैं करूँगा? ब्रॉडकास्ट का मैसेज सबको देने के लिए उसके अंदर कितने सारे डिवाइस है मुझे कुछ नहीं पता। मेरे को ब्रॉडकास्ट भेजना है तो डेस्टिनेशन में मैं क्या रखूँगा? कुछ तो होना चाहिए डेस्टिनेशन में। तो वो जो डेस्टिनेशन आपका होता है उस डेस्टिनेशन के अंदर हम लोग ब्रॉडकास्ट आईडी को जनरेट करते हैं। मतलब आपका यही है कि ब्रॉडकास्ट आईडी आपका इसलिए यूज किया जाता है कि मान लो कोई यूजर सारे डिवाइस जितने भी उस ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर है उनको एक मैसेज भेजना चाहता है, तो वो उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेगा और उसे किस पे भेजेगा? ये ब्रॉडकास्ट आईडी पे भेजेगा। कोई भी डिवाइस इस ब्रॉडकास्ट आईपी पे कोई भी मैसेज जनरेट कर लेता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है? जो भी डिवाइस उस ब्रॉडकास्ट एरिया के अंदर होते हैं ना या फिर ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर होते हैं, सारे के पास ये मैसेज चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मान सकते हो आपके जेटकिंग में आपके पास टोटल जितने भी मान लो 15 पीसी है, उन सारों को आपने 172.16. कुछ भी हो 31 या 32 या कुछ भी आपने दे के रखा है, वो वाला नेटवर्क में सारे पीसी उसके अंदर है। अगर मान लो आपको एक पीसी से आप एक मैसेज भेजना चाहते हो सारे डिवाइस के पास, तो उस केस में आपको कहाँ भेजना पड़ेगा ये मैसेज? ये मैसेज आपको भेजना पड़ेगा जो नेटवर्क आप यूज करते हो उसका ब्रॉडकास्ट आईडी में। वो ब्रॉडकास्ट आईडी कौन सा होता है? उसी नेटवर्क का लास्ट आईपी होता है उसमें। जैसे सारे आईपी के नेटवर्क के लिए एक ब्रॉडकास्ट आईडी आपका माना जाता है 255.255.255.255। ये बाय डिफॉल्ट आपका ब्रॉडकास्ट आईडी होता है सारे नेटवर्क के लिए। और स्पेसिफिकली आपके आईपी जो नेटवर्क यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दे रहा था 12 के लिए, तो 12 नेटवर्क अगर मेरा क्लास ए का नेटवर्क है उसे मैंने सबनेटिंग नहीं किया तो इसका ब्रॉडकास्ट आईडी मेरा आएगा 12.255.255.255। फास्ट ऑक्टेट से मेरे को पता चल गया कि ये मेरा नेटवर्क 12 का नेटवर्क है। उसके बाद मैंने सारे 255 मतलब लगा दिया, मतलब मेरा ये सबसे लास्ट वाला आईपी है और ये आईपी मैं ब्रॉडकास्ट के लिए यूज करूँगा। मैं थोड़ा इसका डेफिनेशन लिख लेता हूँ।
ठीक है। और इसमें सेकंड वाला पॉइंट मैं लिख लेता हूँ, द लास्ट आईपी ऑफ ए लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ ए नेटवर्क विल बी द एक नेटवर्क का जो भी लास्ट वाला आईपी आपके पास आएगा ना, वो आपका ब्रॉडकास्ट आईडी बोला जाता है, ब्रॉडकास्ट आईपी नहीं आईडी। ठीक है, किसी के पास कोई कंफ्यूजन है ब्रॉडकास्ट आईडी के बारे में? क्लियर है ना? मैं डिस्कनेक्टेड हूँ क्या? ठीक, क्लियर है। अच्छा ठीक है। हाँ, इसमें बहुत सारे आपके इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। बेसिकली आप अगर वो वाला होता है ना, क्या उसका कंपनी का नाम है, वो हमेशा ये वाला, मैं उसका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, वो आपको ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक क्वेश्चन ऐसा था कि मेरे पास एक डिवाइस है, मेरे पास एक राउटर है, कुछ भी है, उस राउटर का अगले वाला आईपी क्या है मेरे को पता नहीं, अगले वाले एंड पे कौन सा वाला आईपी यूज हो रहा है वो मेरे को पता नहीं है। क्योंकि आप अगर स्टैटिक रूट भी कॉन्फ़िगर करने के लिए जाते हो ना, तो उसमें आपको एक नेक्स्ट हॉप देना पड़ता है इथरनेट के केस में। तो वो नेक्स्ट हॉप देने के लिए मुझे सामने वाला डिवाइस का कौन सा आईपी वो यूज कर रहा है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में उसका क्वेश्चन ये था कि वो वाला आईपी मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं ये वाला डिवाइस पे जो बैठा हूँ उस डिवाइस से मैं कैसे पता करूँगा वो वाला आईपी को। तो वहाँ पे आपका यही केस आता है कि आपका जो नेटवर्क असाइन है आपके इंटरफेस में, उस डिवाइस के तरफ जो आपका इंटरफेस है उसमें जो आईपी असाइन है उसका ब्रॉडकास्ट आईडी निकाल लो और उस ब्रॉडकास्ट आईपी को पिंग मार लो। पिंग मारने के बाद वो वाला डिवाइस जो है वो रिप्लाई कर देगा, और जो आईपी से आपके पास रिप्लाई आएगा ना, उस आईपी से आपको पता चल जाएगा कि वो डिवाइस ये वाला आईपी यूज कर रहा है। और आपके पास और एक भी ऐसा था, एक सेकेंड, हेलो हेलो मैम, एक्चुअली आई एम लिटिल बिट बिजी राइट नाउ, ओके आई विल कॉल यू बैक। हाँ, किसी के पास कोई सवाल था क्या? कोई कुछ बोल रहा था? ठीक है, तो आपका ये एक सवाल था। और एक दूसरा सवाल आपके पास आता है, ये आपका सीसीआई के एग्जाम में भी ये सवाल आपके पास आ जाता है कि आपके पास एक डिवाइस है, एक राउटर, आप मान लो आपके पास एक राउटर है, उसमें बहुत सारे आपके पास इंटरफेसेस है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा डिवाइस आपके साथ कनेक्टेड है आपको कैसे पता चलेगा? ये एक सवाल था, क्योंकि एक राउटर में आपका है ना, एक इंटरफेस पे आप एक ही नेटवर्क यूज कर सकते हो, आप मल्टीपल नेटवर्क यूज नहीं कर सकते। तो मल्टीपल इंटरफेस आपके पास हो सकते हैं, तो उसमें फिर कौन कौन से डिवाइस मेरे पास आगे कनेक्ट है वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए उसका सवाल सिंपल सा होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपके पास मैंने एक नेटवर्क के लिए अगर आपको कोई भी डिवाइस है तो उसके बारे में पता करने के लिए मैंने आपको बताया उस नेटवर्क का ही ब्रॉडकास्ट आईपी को पिंग कर लो। और एक बाय डिफॉल्ट जो होता है ना 255.255.255.255, ये ब्रॉडकास्ट आईडी सारे नेटवर्क के लिए होता है। अगर इसको आप उस राउटर में बैठ के पिंग कर लेते हो ना, तो उसमें क्या होता है, जो भी डिवाइस कनेक्ट है उस राउटर के मल्टीपल इंटरफेस के साथ, जो भी डिवाइसेस कनेक्ट है ना, वो आपको ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर देंगे। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे डिवाइस मेरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन का भी और एक आंसर हो सकता है, सीडीपी जब मैं पढ़ाऊंगा उसको मैं बता दूंगा आपको, अभी आप कंफ्यूज मत हो। तो ये आपका ब्रॉडकास्ट आईडी और नेटवर्क आईडी के बारे में आपको पता चल गया ना।